लेकिन भाजपा वाले बंटी श्रीवास्तव भैया बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार थी तो गुंडागर्दी, अपराध, लूट, हत्या, माफियागिरी बहुत चरम पे थी। सुन लीजिए पूरा सवाल उनका, सुन लीजिए। बोले 12-27 जब आपकी सरकार थी तो बहन बेटियों का चलना जो है मुश्किल था, आए दिन छिनैती होती थी, बिजली कट हो जाती थी, दिन पाली रात पाली आती थी। क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? नहीं कर रहे। अखिलेश जी बोले हैं कि 27 में आने दीजिए चुनाव। ये जो बाबा जो है असंवैधानिक बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चला हुआ है, हाँ। अच्छे आदमियों किसी के ऊपर नहीं चला है। नहीं तो एक बात बता दीजिए, जिनका काम गलत था उनके ऊपर बुलडोजर चला है। न्याय कानून व्यवस्था जो है वो न्यायपालिका से, कोर्ट से चलेगी कि बुलडोजर से चलेगी? नहीं वो ठीक है, लेकिन अपराधी है तो अपराधी के ऊपर चलना चाहिए, अपराधी के ऊपर चला है बुलडोजर। हाँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी गालिब, नहीं तो अयोध्यावासी यूं गद्दार बेवफा नहीं होते। भाजपा को वोट मिला था, हाँ। भाजपा को वोट मिला, वोट मिलने में कमी नहीं थी, लेकिन कुछ कमी रही होगी, हार गए चुनाव। बाकी देखिए देश की राजनीति में और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाय का भैया बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मोदी जी चाय पिलाते पिलाते देश के बन गए प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश में जो है कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां राजनीति की चर्चा चाय की दुकान पे, चाय की ऐसी टपरी पे और पान की दुकान पे ही होती है। तो भाई साहब चाय बना रहे थे, अभी हम भी इनके गर्मा गर्म चाय पिए। आइए जानते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी को एक कड़क चाय पिलाने वाले हैं और किसकी चाय का जायका खराब करने वाले हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कर सर। क्या नाम है भैया? सतीश यादव जी। जी यादव जी भैया बोलिए। किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उपचुनाव में? देखिए हम दुकानदार आदमी, हम तो ये नहीं कहेंगे हम किस पार्टी का समर्थन करेंगे। डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ। जी अच्छा। हाँ। तो यादव समाज तो अखिलेश यादव जी का परंपरागत वोटर माना जाता है, MOI समीकरण माना जाता है। हाँ वो तो है ही। तो लगता है कि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं गाजे बाजे के साथ। वो तो है ही। हाँ। वो तो आना ही है। और लोकसभा कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, दावत के साथ लोकसभा में जो है जनता ने ट्रेलर दिखा दिया है। बिल्कुल। हाँ भाई बिल्कुल। अखिलेश जी को बहुत बढ़िया सीटें दी हैं लोगों ने। जी जी। और अखिलेश जी बोले हैं कि जो 10 सीटों का उपचुनाव हो रहा है वो 27 का सेमीफाइनल है। तो 27 का सेमीफाइनल है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। और आना है। लेकिन भाजपा वाले बंटी श्रीवास्तव भैया बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार थी तो गुंडागर्दी, अपराध, लूट, हत्या, माफियागिरी बहुत चरम पे थी। सुन लीजिए पूरा सवाल उनका, सुन लीजिए। बोले 12-27 जब आपकी सरकार थी तो बहन बेटियों का चलना जो है मुश्किल था, आए दिन छिनैती होती थी, बिजली कट हो जाती थी, दिन पाली रात पाली आती थी। क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? अभी नहीं कर रही है, बिजली है ही नहीं, इतने दिल्ली चल रही है। क्या बहन बेटियां जब बहन बेटियां थी, सुनिए हमारी बात, जब हमारी बात सुनिए, जब बहन बेटियां जब 14 के बाद थी तो क्या घर में घुस के बैठी रहती थी? हाँ। तब घर में घुस के बैठी रहती थी, नहीं बैठी रहती तभी तो जाती थी। ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस तो आपको क्या लगता है अखिलेश के कार्यकाल में अपराध ज्यादा थे या योगी जी की सरकार में? ये हम इनके उधर से बोलेंगे ना उधर से, सब हमारे तरफ सब सही है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसान बोल रहे थे किसान नहीं परेशान, किसान हर वक्त परेशान है, बोल रहे हैं गौ हत्या जो बोलते हैं कि किसान क्या हम गौ हत्या का कटाने का जो बोल रहे थे, ये सब गलत बात है। तो नहीं, आप चाहते हैं आप चाहते हैं, सुन लीजिए यादव जी आप चाहते हैं गौ माता का अवैध कटान हो ना? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं चाहेगा कि वो घुर्च के मरे। या ये देखिए हर एक गौशाला में देखिए कम से कम 10 गैया रोजे गाड़ रही हैं, वो घुर्च के मर रही हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। अगर आज जो बोल रहे थे कि पालने का जो बोलते हैं कौन छोड़ा उसको, छोड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है छोड़ने वाला। छोड़ने को जो हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, पहले था कि उनको कोई फायदा मिलता था, इसी वजह से भाई उसको रखते थे। या मान लो आज हमारे माता पिता हैं, एक छोटी सी बात है, एक माता पिता हमारे हैं, और अगर उनसे हमें कोई या उनसे बहुत परेशानी या कोई परेशानी हो जाए, उनको आप सेवा करते करते आप परेशान हो जाएंगे खुद पे खुद ही। अगर आपको उनसे फायदा नहीं मिल रहा है तो आप उनसे खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे गौ माता के ऊपर सोच लीजिए। अच्छा यादव जी, आप चाय बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बातचीत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। ठीक, हमने छेड़ा आपको तो आपके जो दिल के जज्बात थे वो ज्वालामुखी की तरह फट के सामने आ गए। तो अखिलेश यादव जी बोले हैं कि माफिया में और मठाधीश में, यानी जो मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं, उन आपके अखिलेश जी को माफिया में और संत में कोई अंतर नहीं नजर आता है। आपका क्या कथन है इस पे?
अब ये सब हम नहीं जानते ज्यादा अरे अभी तो हम जानते बहुत यार, छोटे अभी तो इंसान आप हैं। अखिलेश नहीं की लेकिन जो बड़ाई कर रहे थे हमें आप। जो अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ। मैं जो जान रहा हूँ, इतना बता दे रहा हूँ हाँ। आपको। बाकी मैं राजनीति करता नहीं हूँ, हाँ। बस इतना जानता नहीं, हूँ। एक बात बता, नहीं नहीं नहीं, राजनीति पे ऐसे सवाल ही नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, हाँ, इतना तो पढ़े लिखे हाँ, हैं। बोलिए। क्या एक माफिया और संत दोनों की तुलना की जा सकती है? नहीं हैं? नहीं तो बताइए, आपके अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। हम नहीं जानते हम। हाँ, अब हम छोटे से किसान ठहरे, अच्छा, बस इतना जानते हैं कि किसान लोग को परेशानी है तो है, हाँ, बस मैं इतना जानता हूँ। हाँ। हम भी करते हैं 8-9 बीघा 10 बीघा की खेती, हाँ। लेकिन कितना परेशान है उसको हम जानते हैं। हाँ। हम भी देख रहे हैं एक से एक गैया, मतलब कि उसको नहीं, तो अधिक से इनके अधिक योगी बाबा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं अपराधियों के हौसले पस्त हैं, सीधा बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। पहले भदरसा में हो गई, खंडासा में हो गई। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत उत्तम है उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगता है, ऐसा कुछ है या झूठे दावे हैं? नहीं, ये सब तो जो है, लेकिन अब देखो क्या कहा जाता है कि ये जो विरोधी तो है ही, क्या कहते हैं कि जात विवादी करते हैं। अभी अब मंगेश यादव को इस बार बगैर किसी वजह से मारा गया, उसका कोई वही नहीं उठा। अरे वो तो कह रहे हैं कि भाई डकैत था। डकैत कौन कह रहा है? हम तो कहीं नहीं देखे कि वो डकैत था। हाँ। हम तो कहीं नहीं देखा, कहीं दिखाया गया वो कि वो हाँ। डकैत था। अच्छा, बिल्कुल हम तो नहीं देखे मतलब कहीं। आपको लगता है मंगेश यादव का गलत एनकाउंटर हुआ बिल्कुल, और है? क्या। चलिए, आइए कुछ अन्य लोग हैं, इन लोगों से जो है बातचीत कर लेते हैं। अभी हम बारून बाजार में हैं और ये चाय की डबरी और ये चाय की टपरी है भैया यादव जी की। और यहाँ पे हमें जो है कुछ युवा साथी मिल गए हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। मिल्कीपुर का युवा क्या सोचता है, आइए इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है भैया आपका? सर रविंद्रनाथ मिश्रा नाम है, हरिंग बाजार से हैं तो सर जी। मिश्रा जी, मिल्कीपुर उपचुनाव एकदम करीब आ गया है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं? बड़ी फॉर्च्यूनर दौड़ती हैं भाजपा से, 30-30 जने टिकट मांगता है। अच्छा है, भाजपा का सबसे उत्तम कार्य है भाजपा अरे में तो भाई कानून व्यवस्था, हर साहब चीज़। 30 लोग टिकट के लाइन में हैं भाजपा से। देखिए हम लोग कमल को वोट देते हैं, कमल को देंगे, चाहे वो टिकट गोरखनाथ बाबा जी को मिलेगा तो हम उनको वोट करेंगे, या जिसको भी मिलेगा हम संतुष्ट हैं। भाजपा की उससे हम संतुष्ट हैं। तो भाजपा संतुष्ट हैं, तो अयोध्या लोकसभा में इतनी करारी हार क्यों हो गई? नहीं, अब वोट दिया गया, अब कुछ त्रुटियां रही होंगी उससे। अच्छा। जी, कुछ ना कुछ रही होंगी। तो क्या लगता है अयोध्या लोकसभा की हार का बदला हाँ, मिल्कीपुर हम लोग उपचुनाव में ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। हाँ। उसका हार कहीं वही लोकसभा वाला ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बिल्कुल है? नहीं होगा, अच्छा, नहीं होगा। प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, नया कि पुराना? नहीं, पुराना भी बढ़िया है, पुराने में कोई दिक्कत नहीं है। गोरखनाथ बाबा अच्छे काम वाम प्रत्याशी किए हैं। हैं? बिल्कुल काम किए हैं। युवा में उनका अच्छा लोकप्रिय भी है, हर चीज अच्छा। है जी। हाँ। लेकिन अवधेश जी जो है सीना ठोक रहे हैं, बेटे को टिकट दिलवा दिए हैं, बोले कि अगर बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति संन्यास ले लूंगा। ठीक है, उनका मैटर है, अपना किए हैं वादा जो भी किए हैं। हाँ, बाकी भाजपा चुनाव जीत रही है। भाजपा चुनाव जीत बिल्कुल रही है। हाँ। जी। योगी जी अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी है भाई साहब। उनकी प्रतिष्ठा जाने एक नहीं महीने में पाएगी। 4 बार 5 बार आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मिल्कीपुर वासी योगी जी का भी जो है बोरिया बिस्तर समेट नहीं, के ऐसा नहीं होगा, गोरखनाथ मठ भेज दें। ऐसा नहीं होगा, अखिलेश ऐसा जी तो बिल्कुल नहीं बोल रहे होगा। हैं। मिल्कीपुर अखिलेश जी सुन लीजिए, अखिलेश जी बोले हैं कि 27 में आने दीजिए चुनाव। ये जो बाबा जो है असंवैधानिक बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चला हुआ है, हाँ। अच्छे आदमी किसी के ऊपर नहीं चला है। नहीं तो एक बात बता दीजिए, जिनका काम गलत था उनके ऊपर बुलडोजर चला है। न्याय कानून व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था वो बिल्कुल न्यायपालिका बहुत से अच्छी कोर्ट है। से चलेगी कि बुलडोजर से चलेगी? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अपराधी है तो अपराधी के ऊपर चलना चाहिए। अपराधी के ऊपर चला है बुलडोजर। हाँ, उसमें उसका घर ही तोड़वा देंगे। बिल्कुल तोड़ देंगे, और क्या अच्छा। अपराध करेगा तो अपराध की सजा तो मिलेगी भाई उसको। अच्छा, तो सजा देने का काम कोर्ट का है कि बुलडोजर और योगी बाबा का? सरकार का भी काम बनता है। सरकार उंगली तो सरकार के ऊपर ही उठती है ना। हाँ। उंगली तो सरकार के ऊपर ही उठती है ना। अभी हाँ। गलत काम होता है तो उंगली सरकार के ऊपर उठती है। तो उन्होंने अपने हिसाब से सही ही किया है। अच्छा, जितने अपराधी थे उनको चुन चुन के अपना सब लाइन से उनको सही कर रहे हैं। अच्छा है, काम अच्छा है, भाजपा सबसे अच्छा काम है। सबसे अच्छा काम है। बिल्कुल जी। फिर भी आप लोग लोकसभा अयोध्या में बीजेपी को हरवा नहीं, हमने वोट दिया तो अब कुछ रही होगी, कुछ कमी, कुछ लोग अपना जो भी रहा होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी गालिब, नहीं तो अयोध्या वासी यूं गद्दार बेवफा नहीं होते। वोट भाजपा को वोट मिला था। हाँ हाँ। भाजपा को वोट मिला, वोट मिलने में कमी नहीं थी, लेकिन कुछ कमी रही होगी, हार गए चुनाव। बाकी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, अभी हम मौजूद हैं बारून बाजार, विधानसभा मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या की हॉट सीट है। और अभी हम बारून पुल के पास में, ये भोला यादव भैया की चाय की टपरी है। चाय हम भैया जो है गर्मा गर्म भाई साहब की सुने और यहाँ पे राजनीतिक चर्चा करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो हम आपको अनकट दिखा रहे हैं भाई, जो लोगों ने बोला उसी में जो है आपको हम आपके समझ परोस रहे हैं। हम किसी पार्टी के कोई समर्थक नहीं है, जो जनता कहती है वो आप तक खबर जो है पहुंचाते हैं।
तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके आप बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।